बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामाईन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन। मोअज़्ज़ज़ सामाईन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं कि सफ़र के महीने में सफ़र करना कैसा है। बाज़ लोग सफ़र के महीने में सफ़र करने से बहुत ज़्यादा गुरेज करते हैं, ख़ासकर इसकी जो इब्तदाई 13 दिन होते हैं, इनको मनहूस ख्याल करते हैं। माँ सफ़र में सफ़र करना दूसरे महीनों में सफ़र करने की तरह है, ये बात ज़हन में रख लीजिए। ज़रूरत पड़े तो सफ़र कर लेना चाहिए, सफ़र की हाजत है तो सफ़र कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। ख़ास करके सफ़र की पहली 13 तारीखें उनको मनहूस ख्याल किया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है और ये जहालियत की रस्म है। हदीस मुबारक में फरमाया गया है कि सफ़र के महीने में कोई नहूसत नहीं होती। ये सब झूठ है और गलत बात है। सब अल्लाह ताला के महीने हैं। लोग कहते हैं कि सफ़र का महीना बहुत सख्त महीना है, इस महीने में सफ़र नहीं करना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, शादी की जाए तो वो कामयाब नहीं होती, अगर कामयाब हो जाए तो औलाद नहीं होती, अगर औलाद हो जाए तो नेक नहीं होती। अजीब बात है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह सफ़र के महीने में हुआ। मुझे बताओ, ऐसी कामयाब शादी भी कोई हो सकती है? कहते हैं कि औलाद नहीं होती। हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुए, कहते हैं अगर औलाद हो तो नेक नहीं होती। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जितना नेक कोई होगा दुनिया में, बताओ ना। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसा नमाजी कोई होगा, बताओ। हज़रत ज़ैनब जैसी पर्दादार कौन होगी? ये आजकल लोगों ने रस्में बनाई हुई हैं, ये कुरान और हदीस के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये सब जाहिलियत की बातें हैं और बिद्अत बात है और ये जायज़ नहीं है। हमें ऐसी बातों से गुरेज करना चाहिए और हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो और जो नबी के फरमान के मुताबिक हो। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।